जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कापी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक क्वेश्चन लिखे, दो कुंडली के अन्योन प्रेरण गुणांक, दो कुंडली के अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अन्योन प्रेरण गुणांक, यहाँ क्वेश्चन है दो परिनालिका के अन्योन प्रेरण गुणांक, परिनालिका के अन्योन प्रेरण गुणांक। ये आया था छत्तीसगढ़ 2013, ये छत्तीसगढ़ 2015। तो अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजन ज्ञात करना है। क्या करना है ध्यान से सुनो। पहले तो बेसिक जानकारी बोल देना, जैसे यहाँ कुंडली, तो कुंडली के बारे में बेसिक जानकारी, यहाँ जैसे परिनालिका, परिनालिका का बेसिक जानकारी। फिर पहले कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये पहला कुंडली है दूसरा के, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। पहले कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद दूसरे कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। पहले में चुंबकीय क्षेत्र है ना, और दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स। पहले में चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स। फिर इसमें ये जो बी निकाले वो बी का मान रखना, फिर फाई बराबर एल आई रखना, फाई बराबर एल आई, फिर चारों ओर का माध्यम। ये 4 काम करना, व्यंजक आ जाएगा। एक बार और सुनो। पहले कुंडली के बारे में तो बेसिक जानकारी, अगर परिनालिका है तो परिनालिका का बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी। फिर पहले में इसमें चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, फिर फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई, और ये माध्यम, माध्यम करना है। 4 काम करना है, व्यंजक बन जाएगा। तो चलो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो देख, ये पहला कुंडली है और ये दूसरा कुंडली, दोनों एक अक्ष में है, दोनों एक अक्ष में। तो ऐसे बोलेंगे दो समाक्षीय कुंडली, दो समाक्षीय कुंडली हैं जिनकी त्रिज्या देखो, इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2। तो पहले त्रिज्या को बोला, पहले तो दोनों एक अक्ष में, तो ऐसे बोल देना दो समाक्षीय कुंडलियां हैं जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है। फेरों की संख्या, इसमें N1 मान लेना और इसमें N2। फेरों की संख्या N1 और N2 है, और पहले में इसमें प्रवाहित धारा I है, पहले कुंडली में प्रवाहित धारा I है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली बोल देते हैं ना, तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I है। तो प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे μ0 N1I बटे 2R1। देख, μ0 Ni बटे 2R होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या R1 है और फेरों की संख्या N1 है, तो N1 R1। तो पहले में चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया ये। तो एक बार और सुनो, बेसिक थ्योरी यही है। माना दो समाक्षीय कुंडलियां हैं, माना दो समाक्षीय कुंडलियां जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, इनमें फेरों की संख्या N1 और N2 है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I है। प्रवाहित धारा के कारण, प्रवाहित धारा के कारण कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 N1I 2R1। तो इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिए हैं। देखो, माना दो समाक्षीय कुंडली है ये, और ये दो समाक्षीय कुंडली जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है, इसकी R1 और इसकी R2 है। फेरों की संख्या N1 तथा N2 है, इसमें N1 फेर है, इसमें N2। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I के कारण
इसी कुंडली के मतलब इसी कुंडली के केंद्र में, इसी कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताए थे पहले में, चुंबकीय क्षेत्र निकाला ये, तो μ0 n1 I2r1 ये लिख दिए, μ0 n1 I2r1। ये सूत्र कहाँ से उठाए थे? तुम लोग अध्याय 5 जाना, वहाँ पर गतिमान आवेश वाला चैप्टर अध्याय 5 में, वहाँ कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र वहाँ से उठाया गया है, अध्याय 5 से, कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र से। तो ये हाँ, लेकिन इसमें फेरों की संख्या n1 और त्रिज्या r1, इसलिए n1 r1। अच्छा, ये देखो इस कुंडली के पास में दूसरा कुंडली, दोनों कुंडली पास पास है, तो लिख दे दोनों कुंडली पास पास है, ये दोनों कुंडली पास पास है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको यहाँ भी एक समान रूप से मान सकते, प्राथमिक कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको द्वितीयक में भी मान सकते। देख दोनों एक पास पास है, तो यहाँ जितनी चुंबकीय क्षेत्र है उसको यहाँ भी मान सकते, दोनों पास पास है, इसी लिख दिए। अतः इस चुंबकीय क्षेत्र को, दोनों कुंडली पास पास है, अतः इस चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीय कुंडली में भी एक समान मान सकते, द्वितीय कुंडली में भी एक समान। तो मैं दूसरा काम बोला हूँ, दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स निकालना है, द्वितीयक में क्या निकालना है? चुंबकीय, प्राथमिक में चुंबकीय क्षेत्र, द्वितीयक में चुंबकीय फ्लक्स, तो ये डाल दिया। तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर, अच्छा इधर देखो ना, इसके फेरों की संख्या n2, फेरों की संख्या n2 और चुंबकीय क्षेत्र b और इसकी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल a2। तो यहाँ पर यहाँ लिखूंगा इसकी फेरों की संख्या n2, चुंबकीय क्षेत्र बोला मान सकते बोला है, तो चुंबकीय क्षेत्र b और ये इसकी क्षेत्रफल a2, तो यहाँ n2b(a2) यही याद रखना। मैं यहाँ लिखा हूँ b का मान रखने पर, किसका मान रखेंगे? b, तो b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखो b फाई बराबर n2, b के जगह यहाँ से रखोगे μ0 n1 I बटे 2r1 और ये a2, ये a2। अच्छा तुम चाहो तब a2 का भी मान रख सकते हो, a2 ये है ना, तो a2 का मान रखेंगे, मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, तो a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या r2 है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, तो a2 बराबर पाई r2 स्क्वायर रखने पर, चलो देखो रखते हैं, तो फाई बराबर n2 μ0 n I, a2 के जगह क्या रख देंगे बोला हूँ? पाई r2 स्क्वायर बटे 2r1, ये तुम्हारा है, ये होगी। अब तीसरा काम, फाई बराबर क्या करना है? li, तीसरा काम फाई बराबर li। अब तीसरा लिख रहा हूँ फाई बराबर li रखने पर, फाई बराबर li रखने पर, तो फाई के जगह रख दो li n2 μ0 ni पाई r2 स्क्वायर, और बटे में देख, बटे वाला यहाँ लिख रहा हूँ ना 2r1, बटे का 2r1 यहाँ लिख रहा हूँ। एक चीज़ अब ध्यान दो, ये जो i और i कट जाएंगे, ये i और ये i कट जाएंगे, तो तुम्हारा l बराबर, देख μ0 को पहले लिख रहे हैं ना, n1 है, n1 है, μ0 को पहले लिख रहे हैं, μ0 n1 और ये n2 जाएगा, n2 μ0 n1 n2 पाई r2 स्क्वायर 2r1। अच्छा एक चीज़ और बोला हूँ, चौथा माध्यम, क्या है? माध्यम, तो ऐसे लिख दोगे, चौथा माध्यम लिखना है, माध्यम तो लिख दिए। देखो दोनों कुंडली के बीच μr चुंबकशीलता का माध्यम, चौथा माध्यम बोला था, तो दोनों कुंडली के बीच μr चुंबकशीलता का माध्यम है, तो जानते हैं ये जो μ0 है उसके जगह क्या लिख देना? μr,
तो देख एल बराबर म्यू जीरो की जगह क्या लिखा गया, म्यू आर n1 n2। तो देखो n1 n2 पाई आर टू स्क्वायर बटे 2r1। तो ये तुम्हारा व्यंजक कंप्लीट हो गया। मुझसे एक छोटा सा गलती हुआ है, यहां पर मैं एल आई रखा हूं, ये स्वप्रेरण गुणांक है। और अभी का क्वेश्चन क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक, और अन्योन प्रेरण गुणांक को एम से दर्शाते, तो मैं एल को हटा के एम रख रहा हूं, तो फाई बराबर एम आई। वैसे अब यहां पर ना एल को हटा के, यहां एल को हटा के एम रखूंगा, फाई बराबर एम आई। तो यहां पर क्या रखूंगा, एम आई, यहां होगा एम और यहां होगा एम। तो अन्योन प्रेरण का गुणांक है ना, स्वप्रेरण गुणांक पिछले वीडियो में बनाए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एम अब सुधर गया पूरा, बस एल के जगह एम लिखना था। ये क्वेश्चन बना दिए सेम। यहां देखो, अब हम लोग देखो एक चीज ध्यान रखना, ये थ्योरी लिख दिए और ये चित्र बनाना, ये चित्र। अब दूसरा प्रश्न, परिनालिका के अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजक पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखो, ये परिनालिका बना लिए, कुंडली वाले में यहाँ, ये परिनालिका वाला में यहाँ, ध्यान से देखते रहना। देख इनकी त्रिज्या, इस परिनालिका की लंबाई को पहले मान लेते हैं L1, एल है परिनालिका की लंबाई को एल। पहले तो ये बोल रहे हैं दो समाक्षी परिनालिका है, जैसे यहाँ बोले थे दो समाक्षी कुंडली है बोले थे, यहाँ क्या बोले थे, दो समाक्षी कुंडली। तो यहाँ पहले वर्ड रहेगा दो समाक्षी परिनालिका है, ठीक है, जिनकी लंबाई एल है, जिनकी लंबाई एल है, त्रिज्या R1 और R2 है, त्रिज्या R1 और R2 है। जैसे यहाँ बोले थे जिनकी त्रिज्या R1 और R2 है, फेरों की संख्या N1 और N2, सेम यहाँ भी बोलेंगे फेरों की संख्या N1 और N2, लेकिन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या बोलेंगे, प्रति एकांक, इस छोटे से भाग में फेरों की संख्या, कि यहाँ से यहाँ तक प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और N2 है। तो कुल फेरों की संख्या N1 बराबर N1L होगी और N2 बराबर N2L होगी। छोटे से लंबाई में N1 है तो पूरे लंबाई में तो N1L होगी, छोटे से लंबाई में N2 है तो पूरे लंबाई में क्या हो जाएगी, N2L। तो यही नया चीज है। देख बाकी सब चेंज है। समाक्षी परिनालिका है, यहाँ भी था दो समाक्षी कुंडली हैं, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है L1, ये लंबाई इसलिए इसकी लंबाई L है, ये कोई दिक्कत नहीं। फेरों की संख्या N1 और N2, तो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, छोटे से भाग में फेरों की संख्या, यहाँ भी था फेरों की संख्या N1 N2, त्रिज्या R1 R2 है, ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या ये है। तो ये नया चीज है, ये N1 और L का गुणा करेंगे तो कुल फेरों की संख्या। अच्छा, इसमें प्राथमिक में किसमें बोल रहा हूँ मैं, प्राथमिक परिनालिका में प्रवाहित धारा I है, प्राथमिक परिनालिका में प्रवाहित धारा। तो पहले परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो ये चुंबकीय क्षेत्र, प्राथमिक परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र μ0 N1I, इसमें धारा I है ना, तो इसके लिए सूत्र परिनालिका के लिए ये होता है चुंबकीय क्षेत्र μ0 N1, क्यों पहले के लिए, इसलिए μ0 N1I, इस चीज को यहां लिख रहे हैं। माना दो समाक्षी परिनालिका है, देखो एक ये परिनालिका और ये दूसरा, तो दो समाक्षी परिनालिका जिसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, इनकी जिनकी त्रिज्या R1 तथा R2 है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 व N2 है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यहाँ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 और N2 है, तो कुल फेरों की संख्या N1 बराबर N1L, N2 बराबर N2L, ये लिख दिए। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली नहीं परिनालिका, ये प्राथमिक परिनालिका बाहर वाला, ये जो नीला कलर में वो प्राथमिक परिनालिका है, जो रेड कलर में वो द्वितीयक परिनालिका है। प्राथमिक परिनालिका, प्राथमिक परिनालिका में प्रवाहित धारा I के कारण, इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है, कुल केंद्र में प्रवाहित धारा I के कारण
केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 n है। अगर इसको ध्यान से देख रहे हो, इसको देखो, सेम है। देख, यहाँ दो समाक्षी कुंडली है, यहाँ परिनालिका है, जिनकी त्रिज्या R1 R2 है, फेरों की संख्या वैसी सेम है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर ये कुंडली के लिए और ये परिनालिका। अच्छा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू 0 n1 I यहाँ बताया है। चुंबकीय क्षेत्र पहले में क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे में क्या निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स। अब बोलेंगे प्राथमिक परिनालिका के अंदर द्वितीयक परिनालिका है। देखिए नीला रंग के अंदर में रेड वाला बना है, नीला रंग के अंदर में रेड वाला, तो प्राथमिक परिनालिका के अंदर द्वितीयक परिनालिका है, अतः इस चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीयक परिनालिका में भी एक समान मान सकते। तो जो चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे उसको द्वितीयक में भी एक समान मान सकते हैं। तो द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर देखो N2BA2 होते हैं ना, लेकिन ये कैपिटल N2 क्यों, द्वितीयक के फेरों की संख्या यहाँ से यहाँ तक, तो द्वितीयक की फेरों की संख्या कैपिटल N2 है, तो कैपिटल N2BA2, तो इसी चीज को लिख दिए N2BA2। फिर इसके बाद बोलो B का मान रखने पर, इस B का मान रखेंगे, इस B का, तो ये फाई बराबर N2 B के जगह यहाँ से देखो म्यू 0 n1 I, इस B के जगह म्यू 0 n1 I और बगल में कौन है A2। अच्छा, N1 बराबर कैपिटल N1 बटे L रखने पर, N1 यहाँ से निकालूंगा ना N1, देख यहाँ पर देखो ये कैपिटल N है और ये स्मॉल n है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। मैं चाह रहा हूँ दोनों कैपिटल हो या तो दोनों स्मॉल, तो दोनों कैपिटल ले रहा हूँ, तो L गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो N1 बराबर N1 L रखने पर, तो चल रख रहा हूँ, तो क्या हुआ देखो फाई बराबर N2 म्यू 0, इस N1 के जगह N1 बटे L, इस N1 के जगह ये रखूँगा N1 बटे L I A2। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा तीसरा काम, फाई बराबर MI रखूँगा, तो फाई बराबर MI रखने पर, तीसरा फाई बराबर MI रखूँगा, तो फाई बराबर MI रख रहा हूँ, तो ये फाई के जगह MI बराबर N2 म्यू 0 N1 L I A2। एक काम करता हूँ, ध्यान से सुनते रहो, म्यू 0 को पहले लिख रहा हूँ, म्यू 0 को पहले, N1 N2 को एक साथ, तो N1 N2 बटे L A2 हो गया। अच्छा, ये हो गया, I और I क्या हो गया, कट जाएंगे, ये I भी है ना, I और I कट जाएंगे, इधर का I और ये वाला I, ये I कट जाएंगे, तो तुम्हारा क्या है, M बराबर म्यू 0 N1 N2 बटे L A2। अच्छा, तुम्हारा फाइनल काम माध्यम क्या लिख रहे हैं, माध्यम। अब माध्यम लिख दे रहे हैं, दोनों परिनालिका के बीच, दोनों परिनालिका के बीच म्यू R चुंबकशीलता का माध्यम है, यहाँ से देख सकते हो, ये दोनों कुंडली के जगह परिनालिका बोल देना, दोनों परिनालिका के बीच म्यू R चुंबकशीलता का माध्यम है, और ये जो म्यू 0 है उसके जगह म्यू R लिखना। तब लास्ट लाइन लिख रहे, ये कैपिटल है, म्यू 0 के जगह म्यू R N1 N2 A2 बटे L। तो ये तुम्हारा फाइनल व्यंजक आ गया, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।